जैसे किसी ने उसके कंधों से सालों पुराना बोझ उतार दिया हो। उसने दीनानाथ जी का हाथ कसकर पकड़ लिया। पर पापा, लोग क्या कहेंगे कि बेटा जिंदा है और माँ बाप वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। आलोक ने आखिरी दांव खेला। सामाजिक प्रतिष्ठा का वो वृद्धाश्रम नहीं, हमारा नया आशियाना है आलोक। और लोग तो तब भी कहेंगे जब हम तुम्हारे घर में नौकरों की तरह रहेंगे और तुम हम पर चिल्लाओगे। कम से कम वहां हम सिर उठाकर जिएंगे। दीनानाथ जी ने फैसला सुना दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। आलोक और सीमा को समझ आ गया था कि अब दाल नहीं गलने वाली। वो चेक जिसे वो अपनी जागीर समझ रहे थे, असल में उनके पिता की मेहनत और स्वाभिमान का दस्तावेज था। 1 महीने बाद रेलवे स्टेशन पर दीनानाथ जी और सावित्री खड़े थे। उनके चेहरों पर वो रौनक थी जो किसी नवविवाहित जोड़े के चेहरे पर होती है। आलोक और सीमा छोड़ने आए थे, लेकिन उनके चेहरे बुझे हुए थे। ट्रेन की सीटी बजी। दीनानाथ जी ने खिड़की से हाथ हिलाया। सावित्री ने पूछा, सुनिए, हमने सही किया ना? बच्चे नाराज हैं। दीनानाथ जी ने सावित्री के गाल को थपथपाया। सावित्री, अगर हम उन्हें पैसे दे देते तो वो खुश होते, पर हम अंदर ही अंदर मर जाते। अब वो भले ही थोड़े नाराज हैं, पर हम जिंदा हैं। और याद रखना, जो बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, उन्हें वैसाखियां देने से वो और अपाहिज हो जाते हैं। हमने उन्हें सबसे बड़ा तोहफा दिया है, आत्मनिर्भर बनने का मौका। ट्रेन चल पड़ी। छुक छुक की आवाज में दीनानाथ जी को एक संगीत सुनाई दे रहा था, आजादी का संगीत। उन्होंने सावित्री के कंधे पर सिर रखा और आंखें मूंद ली। यह उनकी जिंदगी की दूसरी पारी थी और इस बार बैटिंग उनके हाथ में थी। पीछे प्लेटफॉर्म पर आलोक खड़ा सोच रहा था। उसे आज एहसास हुआ कि उसके पिता ने उसे सिर्फ पैसे नहीं दिए, बल्कि एक बहुत बड़ी सीख दी है कि अपना सम्मान और अपनी खुशी किसी और के हाथ में नहीं देनी चाहिए, चाहे वो अपनी औलाद ही क्यों ना हो। उस दिन दीनानाथ जी ने न सिर्फ ट्रिप का टिकट नहीं खरीदा था, उन्होंने अपनी और अपनी पत्नी की खुशियों का बीमा करवा लिया था। उन्होंने साबित कर दिया था कि बुढ़ापा काटने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए होता है। दोस्तों, यह कहानी हर उस माता पिता के लिए है जो अपने बच्चों के प्यार में अपना सब कुछ लुटा देते हैं और अंत में खुद को खाली हाथ पाते हैं। बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं, लेकिन आपका जीवन सिर्फ उनका नहीं है। अपने बुढ़ापे के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए कुछ बचाकर रखना स्वार्थ नहीं, समझदारी है। याद रखें, एक आत्मनिर्भर बुजुर्ग का सम्मान दुनिया करती है, लेकिन एक निर्भर बुजुर्ग को अक्सर अपने ही घर में उपेक्षा सहनी पड़ती है। प्रश्न आपके लिए, क्या दीनानाथ जी का फैसला सही था? क्या माता पिता को अपनी सारी जमा पूंजी बच्चों को दे देनी चाहिए या अपने बुढ़ापे के लिए रखनी चाहिए? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में सही फैसला लिखें और इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हर माता पिता को यह हिम्मत मिल सके। अगर आप इस पेज पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।